ये वीडियो देखने से पहले इन बातों का जरूर ध्यान रखना। अगर तुम अपने रूम में अकेले हो तो भी अपने पास किसी को बिठाकर ये वीडियो देखना। अगर कोई नहीं है तो अपने रूम की लाइट्स जरूर ऑन कर लो। तो इन सब बातों का ख्याल रखने के बाद आइए सुनते हैं ये कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची डरावनी घटना के बारे में बताने जा रहा हूं जो मेरे दोस्त राहुल के साथ हुई थी। राहुल एक मिडिल क्लास परिवार से है और लखनऊ से लगभग 100 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में रहता है। यह कहानी उस समय की है जब राहुल अपने माँ पिता के साथ लखनऊ एक शादी में जा रहे थे। राहुल और उसके परिवार ने सुबह सुबह अपने गांव से यात्रा शुरू की। रास्ता अच्छा था, लेकिन कुछ किलोमीटर बाद एक सुनसान जगह पर उनकी गाड़ी अचानक रुक गई। गाड़ी की समस्या को देखने के लिए राहुल के पिता ने गाड़ी से बाहर निकाला। उस समय राहुल और उसकी मां गाड़ी के अंदर ही थे। जैसे ही राहुल के पिता गाड़ी की बोनट खोलकर काम करने लगे, अचानक वहां एक अजीब सी खामोशी छा गई। राहुल ने देखा कि दूर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जो काफी समय से वीरान लग रही थी। क्यूरियोसिटी के चलते राहुल ने अपनी मां से कहा, मां, वो हवेली देखो, वहां चलते हैं। लेकिन उसकी मां ने उसे मना किया क्योंकि उन्हें जल्दी थी। फिर भी राहुल के मन में उस हवेली को देखने की जिज्ञासा थी। जैसे ही उसके पिता गाड़ी की समस्या ठीक करने लगे, राहुल ने एक निर्णय लिया। वह अपनी मां को बताए बिना हवेली की ओर चल पड़ा। जब वह हवेली के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सब कुछ धूल और जाले से भरा हुआ था। अचानक उसे वहां एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। राहुल, आओ यहां। उस आवाज में एक अजीब सी मिठास थी जो उसे आकर्षित कर रही थी। राहुल ने जैसे ही हवेली के अंदर कदम रखा, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अंदर अंधेरा था और दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ और उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद ये सब उसकी कल्पना है, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक महिला की छाया नजर आई। वह महिला सफेद साड़ी में थी और उसकी आंखें गहरी थीं। वह चुपचाप उसे देख रही थी। राहुल की रगों में डर दौड़ गया और वह तेजी से वहां से भागा। जब वह गाड़ी के पास पहुंचा तो उसका चेहरा सफेद था। उसकी मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? राहुल ने सब कुछ बताया, लेकिन उसके माता पिता ने उसे समझाया कि वह बस डर गया था। गाड़ी ठीक हो गई और परिवार ने यात्रा जारी रखी। लेकिन उस दिन के बाद राहुल की जिंदगी में एक अजीब बदलाव आया। उसे रात में अक्सर अजीब सपने आते थे जिसमें वही महिला उसे बुला रही होती थी। धीरे धीरे राहुल की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। उसके माता पिता ने डॉक्टर से भी संपर्क किया, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया कि उसके साथ क्या हो रहा है। अंत में उन्होंने एक पुजारी को बुलाया, जिसने कहा कि हवेली में कोई आत्मा है जो राहुल से जुड़ गई है। पुजारी ने कई पूजा पाठ किए, लेकिन राहुल की हालत में सुधार नहीं हुआ। यह घटना राहुल और उसके परिवार के लिए एक रहस्य बन गई। आज भी जब वह उस रास्ते से गुजरता है तो उसे उस महिला की आंखें याद आती हैं जो उसे हमेशा बुलाती रहती हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कुछ स्थानों पर जाना और चीजें देखना हमेशा सुरक्षित नहीं होता। कभी कभी अतीत के राज हमें अनजान राहों पर ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी राहुल की सच्ची कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।